रसमयी रसाधारा परम रसिका श्रीमद् भागवत महापुराण की आधार सच्चिदानंद आनंद गंग मेरे परम पिता परमात्मा श्री ठाकुर जी के और उनकी आह्लाद विषम श्री श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अत्र उपस्थित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली समस्त संगीताचार्य गण महाराज जी के चरणों में व्यासपीठ से नमन करते हुए आचार्य गण द्वारा मंडलों पर आवाहित आप सभी भक्तगण श्रोति रूपी श्रोताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम सभी ने जो है परम पिता परमात्मा की उस अलौकिक कथा को हमारे इस दिव्य भगवती के पंडाल में जो है नवम स्कंद के माध्यम से राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे इस दिव्य पंडाल में पधारे। तदुपरांत दशम स्कंद के माध्यम से जो है छैन छबीले कृष्ण कन्हैया जो है वो नटखट जो है कल वसुदेव देवकी की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। वसुदेव देवकी के घर में आज भगवान का जन्म हुआ है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं महाराज की परम पिता परमात्मा की जन्मोत्सव में हमें खूब अपने मन से तन से और वाणी से भगवान की सेवा करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। अन्यथा कलयुग का जीव महाराज इतना व्यस्त है कि महाराज चाहते हुए भी वो इस भगवत सत्संग में बोले नहीं आ पाता। तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में बड़े इस मन को बड़े डांटते फटकारते हो कहा है, ना जाने कितनी गालियां निकाली है। संत तो कहते हैं कि ये जो इस संसार में हमें दुख भोगने होते हैं, जो भी हमें कष्ट हमें भोगने को मिलते हैं, बोले वो सारे ये मन का ही कारण है। क्योंकि ये मन जो है बड़ा लालची है, बड़ा दौड़ता है, इसकी तीव्र गति है, इस संसार के विषय वासनाओं का भोग करना चाहता है। यही कारण है कि कलयुग का जीव जो है, कलयुग का मनुष्य जो है बड़ा दुखी है, वो दुखी होता रहता है। तभी तो कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी कौन? राम के दास। जो हरि के दास हैं वही इस संसार में सुखी है। अन्यथा सब जीव चाहे वो कोई भी हो सब दुखी है, किसी न किसी प्रकार के कारण से बोले दुखी है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो बोले कथा है, इस कथा में बैठने से दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन प्रकार के तापों का भी जो नष्ट करने का सामर्थ्य अपने भीतर रखता है, उस परम पिता परमात्मा की चरण शरण रज में हम बैठे हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा की कथा में हम बैठे। तो ऐसे कृपालु, ऐसे कृपा निधान, ऐसे दया निधान परम पिता परमात्मा का महाराज निरंतर चिंतन करते रहे, ध्यान करें उन परम पिता परमात्मा का कि हे प्रभु सदा सर्वदा जो है हम ऐसे ही आपके पंडाल में विराजमान रहें और अपने कानों से, इन श्रोत्र इंद्रियों से बोले भगवान की इस अलौकिक कथा का रसपान करते रहे, इस अमृत का पान करते रहे। आत्मा रूपी परमात्मा ही, प्रत्येक आत्मा जब जीव जन्म लेता है
तो इस धरातल पर आते हैं। प्रेम से बोलो ना, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ, कथा में जागते रहो। फिर नाम नहीं लूंगा व्यासपीठ से कि फिर क्या करते हैं, पर हमारा प्रार्थना यही है कि देखो अपने बालकों को संस्कारी बनाओ। बालक के जन्म पर बोले खूब दान करो। देखना, कथा से श्रवण करना, कथा से ज्ञान करना कि नंद बाबा ने क्या दान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वाचित्वा स्वस्तयन्नम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्जनं तथा। नंद बाबा भी अपने घर में जो है, नंद बाबा पहले तो देखो यमुना जी में गए, स्नान किया और स्नान करके जो है सज धज कर रेशमी धोती लगाकर सुंदर बगलबंदी डालकर और जो है सर पर मोर मुकुट को धारण करके आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर आज नंद बाबा खूब सज कर आए। नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं महाराज जैसे कोई दूल्हा सज कर आया हो। आज नंद बाबा की उम्र लग रही है जैसे 16 वर्ष का कोई छोरा चल रहा हो। अब सभी ब्रजवासी जो है नंद भवन में आते हैं और नंद बाबा को और यशोदा मैया को खूब बधाई दे रहे हैं, नाच गा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नंद भवन का आज नंद भवन में जो है आज मेला लग चुका है। सभी ब्रजवासी जो है नंद बाबा और यशोदा मैया को खूब बधाइयां दे रहे हैं। और नंद बाबा ने देवार्चन किया, ब्राह्मणों को बुलाकर सर्वप्रथम देवार्चन किया, पितृ अर्चन किया, पितरों के लिए जो है पितरों के नमित तिल तर्पण इत्यादि किया। शास्त्र कहते हैं कार्यमासा विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। हमारे घर में भी जब बालक हो तो पितरों को अवश्य में याद रखो, पितरों के नाम से तिल तर्पण इत्यादि अवश्य में करना चाहिए। ये पितरों का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जो ऐसे अलौकिक अनुष्ठान हमारे जो बालकों की वृद्धि आगे होती रहती है, उनका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए जो है पितरों का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। श्राद्ध पक्ष में भी बोले अपने घर में सदा जो है पितरों के नाम से तिल तर्पण करना चाहिए। अन्नदान का तो बहुत महत्व बताया है, लेकिन आवश्य भी वो ब्राह्मणों को बुलाकर जो है तिल तर्पण अपने पितरों के नाम से करवाना चाहिए। उस समय पितर जो है 15 दिनों तक जो है इस धरातल पर आए होते हैं। अपने अपने वहां पर हम अपने अपने सभी गृहस्थ में सभी पितरों को बुलाकर रखते हैं। श्राद्ध पक्ष में किया गया तिल तर्पण जो है सीधा अब हमारे पितरों तक पहुंचता है। तुरंत अब जो है ब्राह्मणों ने जो है नंद बाबा के हाथ में संकल्प दिया और एक साथ जो है 9 लाख गौओं का दान आज नंद बाबा ने कन्हैया के जन्म पर किया है। अन्न के बोले 7 बड़े विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को दान किए, भेंट किए। अब खूब खुशियां बधाइयां जो है नंद भवन में मनाई जाने लगी। नंद भवन में जो है सब झूम रहे हैं, सब ब्रजवासी जो है आनंद मना रहे हैं। सभी ब्रजवासी आज दूध और माखन की मटकियां लेकर आ रहे हैं और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल रहे हैं और खूब नंद भवन में जो है दही माखन की कीच बचे हैं। आज नंद भवन ऐसा जान पड़ रहा है जैसे मानो क्षीर सागर हो। क्षीर सागर में जिस तरह से सागर में जल हिलोरे लेते रहते हैं, उसी तरह से बोले नंद बाबा के ऊपर सभी दूध दही को उड़ेल उड़ेल कर जो है बधाई दे रहे हैं और खूब नाच रहे हैं। आइए हम भी ब्रजवासियों के भाव में जो है 2 घड़ी भोजन करते हैं और नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश पाते हैं। नंदी जी के अंगना में दूध दही बधाई, नंदी जी के अंगना में दूध दही बधाई, नंदी जी के अंगना में दूध दही
रही आज बधाई। जय हो बधाई चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। नंद बाबा रात रात में गंगा, रात ही रात में नंद बाबा, रात ही रात में नंद बाबा की तारी हो गई तारी, वो नंद जी के अंगराई बज गई आज बधाई, नंद जी के अंगराई बज गई आज बधाई, वो नंद जी के अंगराई बज गई आज बधाई। साठ साल के बूढ़े को हो गया आज